अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को संकेत दिया है कि फिलहाल वो इस मूड में नहीं है कि इजरायल से ईरान के खिलाफ हमले रोकने को कहें। ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि अभी ये अनुरोध करना बहुत कठिन है। अगर कोई जीत रहा है तो ऐसा करना किसी के हारने की तुलना में थोड़ा कठिन होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध के मामले में इजरायल अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि ईरान कम अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किसी को रोकना थोड़ा मुश्किल है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर पीछे हटने और समझौता करने के लिए वक्त भी दिया है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में ना उतरने के फैसले पर पहुंचने से पहले वक्त लेगा। अमेरिका के सीधे युद्ध में शामिल होने के बारे में फैसला लेने के लिए गुरुवार को दिए गए 2 हफ्ते के वक्त के बारे में ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को एक समय अवधि दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि मैं कहूंगा कि ये देखने के लिए अधिकतम 2 हफ्ते होंगे कि क्या लोग अपने होश में आते हैं या नहीं आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो हमेशा शांति निर्माता रहेंगे, लेकिन कभी-कभी शांति कायम करने के लिए आपको कुछ कठोरता की भी जरूरत होती है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वो इजरायली हमलों के दौरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत बहाल नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जिनेवा में यूरोपीय राजनयिकों से मुलाकात की है, जिन्होंने उनसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ कूटनीतिक प्रयासों को फिर से जिंदा करने का भी अनुरोध किया है। अराक्ची ने यह कहा है कि ईरान कूटनीति पर तभी विचार करने के लिए तैयार है जब इजरायल की आक्रामकता रोक दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा और जोर देकर कहा कि ईरान पर परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और इजरायल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार का इस्तेमाल करना जारी रखेगा। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने यह बयान दिया है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने कहा है कि ईरान के पास अभी कई वॉरहेड्स के लिए पर्याप्त परमाणु सामग्री है, लेकिन उन्होंने जोर देकर यह कहा है कि इसे परमाणु हथियार के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। ग्रासी ने यह भी कहा है कि एजेंसी के पास ईरान के परमाणु हथियार निर्माण के सक्रिय कार्यक्रम का कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने छिटपुट गतिविधियों को स्वीकार जरूर यहां पर किया है। ग्रासी ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर कहा है कि मैं एक डिप्लोमैट हूं और मेरा मानना है कि इस खतरे या इस चिंता को बातचीत के जरिए दूर करने का एक तरीका है। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रंप के मिडल ईस्ट के लिए विशेष दूत स्टीव बिटकॉफ और ईरानियों के साथ भी बातचीत कर रहा हूं, बहुत अच्छी बातचीत कर रहा हूं। मेरा मानना यह है कि ऐसे तरीके हैं जिनसे हमें सुनिश्चित हम कर सकते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार ना मिले। मुझे लगता है कि आखिरकार यही है जो इजरायल चाहता है और जिसे अमेरिका ने घोषित भी किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर आम सहमति है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। फिलहाल ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कदम पीछे खींचने को तैयार नजर नहीं आ रहा है, जबकि अमेरिका और इजरायल उसे किसी भी तरह पीछे धकेलना चाहते हैं। ऐसे में बहुत जल्द युद्ध के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।